गोपी जी। Yeah, Gobs inside. आपका एक पार्सल आया है। Oh, thanks. प्रिय भैया गोपड़ू, मैं तुम्हें रक्षाबंधन की राखी भेज रही हूँ। रक्षाबंधन के दिन अपनी कलाई पे बांध लेना, तुम्हारी बहन कुलजीत। अरे यार, ये रक्षाबंधन तो निकल गया, ये कोरियर वाले भी ना कई बार मेरे को इतना वो आता है भी, अब इतना लेट कैसे, समझ नहीं आता यार। ये लोग कोरियर टाइम पे नहीं भेजते हैं और बंदा। ओहो, क्या बात है, क्या आया है भैया पार्सल में? ओ यार, मेरी कुलजीत बहन ने ना रक्षाबंधन की राखी भेजी है। यार रक्षाबंधन निकल गया, ये कोरियर वाले में ना मेरे को दिमाग इतना, मेरा तो दिल करता ना बस। वाह ब्रो, तुम रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं भैया, आपकी बहन ने इतनी दूर से आपके लिए राखी भेजी है और मुझे देखिए, रक्षाबंधन के दिन से अब तक मेरी कलाई एकदम सूनी है भैया। वेल ब्रो, तूने क्यों नहीं बांधी कलाई पे राखी? इसदा हसीना है अगर हिरोशिमा है, मैं हूं नागासाकी इसदा। वो भैया, जीजू ना दीदी को घुमाने लेके गए नेपाल, इसलिए मेरी कलाई सूनी है इस बार। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें राखी बांधूंगा। लेकिन आप तो भैया हो ना भैया। नहीं कोई बात नहीं, मैं तुम्हें राखी बांधूंगा, तुम मुझे अपनी दीदी समझो। अपने गरीब भाई की तरफ से ये 10 रुपए रख लो दीदी, और इस 10 रुपए को 10 लाख समझना। भैया तुम भी अपनी इस अबला बहन की रक्षा करना। कानून का ये हाथ है, लातों से करती बात है, मैडम की तेज धार से बचता न कोई वार से। अपनी रक्षा करने के तो काबिल है कोई ना, यो बिलोटा जो थारी करेगा रक्षा। कौन सा नया ड्रामा चल रहा है? हाँ बेवकूफ है यार। वो जी, इसकी दीदी नेपाल गई है जी, फिर मैंने कहा जी मैं तुम्हें राखी बांध देता हूं, तुम मुझे अपनी दीदी समझो। अच्छा, वैसे तो शादी करने को भी वो कतई तरस रहा है और हो नहीं पा रही है, तो तेने कहेगा बीवी बन जाओ, तो तू कहेगा कि मन्ने समझ लो बीवी। ओह नो, आई एम रबिश। अबे काम पे लगो ना, रबिश हो तो यार। सॉरी। रोज एक नया कांड करके बैठते हैं। मैंने काम करने कही है, अखबार खोल के बैठ गया है। हेलो मैडम, मैं कान खजुआ हूँ। कान खजुआ है? तुम्हारे कान में घुसने आया तू? नहीं नहीं मैडम, मेरा नाम है कांतीलाल कान खजुआ। नमस्ते मैडम, और हम हो रही है लैला। लैला? तो किससे मिलना चाह रही है अकेला लैला? समस्या बोल ले अपनी। मैं बताता हूँ मैडम, दरअसल बात ये मैडम के ये मेरी मम्मी है। अब मतलब ये जो है ना, वो मेरी बेटी, इसका नाम है सुनीता। तो एज अ बाप मैं इसकी शादी करने के लिए मरा जा रहा हूँ, और मैंने एक अमीर खानदान में इसका रिश्ता भी तय किया है। उस लड़के का नाम है रमेश गोयल। तो रमेश गोयल के दहेज तो नहीं मांग रहा है बुढ़वाना जरा ससुरे की फैमिली ने? अरे नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है इनके रमेश में। दरअसल क्या है मैडम कि हमारी इकलौती बिटिया सुनीता का ब्याह जिस रमेश गोयल से इन्होंने तय किया है ना मैडम, उससे ज्यादा अमीर है मेरा देखा हुआ लड़का रमेश गुप्ता। मतलब एक रमेश गोयल है जो इनने पसंद कर रखा है, एक रमेश गुप्ता है जो तुमने पसंद कर रखा है। अच्छा। और मैडम अब हमने जिद ठान ली है कि अगर ब्याह होगा तो उसी रमेश गुप्ता से होगा, वरना उस घर से मेरी अर्थी उठेगी।
मैडम मैंने भी जिद ठान ली है कि मेरी बेटी सुनीता का ब्याह होगा तो रमेश गोयल के साथ होगा, वरना मेरी भी अर्थी उठेगी। हाँ अरे तुम्हारी तो जब उठेगी तब उठेगी अर्थी। जो इतनी ठान के बैठे हो जिद, अपनी छोरी से ही पूछ रखा, इसकी कह रहा है? नहीं पूछा मैडम, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैडम प्लीज आप कुछ कीजिए, वरना इन दोनों रमेश के चक्कर में मेरी लाइफ का बैंड बज जाएगा। ऐसा है, ईब छोरी ने गुहार लगा दी मारे सामने। ईब सही लड़के से शादी कराने की जिम्मेदारी मारी है। अपने अपने रमेश ने जरा भेजो चौकी में, मैं भी देखूं कैसा हीरा छांटा है दोनों ने। छोरी उससे करेगी शादी जिसे मैं करूंगी अप्रूव। Yeah. हेलो सर। हेलो। मैं रमेश गोयल। सर मैं भी रमेश, लेकिन रमेश गुप्ता। ओह, तो तुम दोनों वो हो, वो एक फूल दो माली, एक दुल्हन दो दूल्हे, राइट? हाँ सर। सुनीता मेरी है, मेरी ही रहेगी। अबे चुप! सुनीता से शादी सिर्फ मेरी होगी। अबे थोबड़ा देखा है ये मुंह और मसूर की दाल, शक्ल देखी आईने में कभी? ओह, कि मैं आके हमारे सामने खड़े होके, हेलो, हाँ खन्ना बोलो। खन्ना, ये 5-10 करोड़ जैसे छोटे छोटे अमाउंट के लिए फोन मत किया करो। हाँ वो टेबल पे देखो, लेफ्ट वाली ड्रॉर नीचे तीसरी वाली, हाँ उसमें 8 करोड़ हैं। हाँ वो निकाल के दे दो उनको। और ये छोटे अमाउंट के लिए आगे से कभी फोन मत करना। और दूसरा वो बताओ, अपना ये वो जर्मनी से वो 5 प्लेन ऑर्डर किए थे, उनकी डिलीवरी अब तक आई नहीं। हाँ तो उनको बोलो जल्दी चाहिए। देखिए हमारी बेटी की बर्थडे है, जन्मदिन आ रहा है उसका, उसके जन्मदिन पर हमें उसे 5 प्लेन देने ही देने हैं। हाँ उनको बोलो जरा जल्दी भेजेंगे। ओके। अरे सर, वो बेटी के बर्थडे पे 5 प्लेन? अरे रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद है वो। पिछले साल 8 प्लेन दिए थे, 8 के 8 प्लेन वो खुद उड़ाती है। अब 8 प्लेन उड़ा उड़ा के कहां तोड़ दिए पता नहीं, इसलिए आप 5 खरीद के दे रहे हैं। ये टूट जाएंगे और खरीदेंगे, फिर वो टूट जाएंगे फिर और खरीदेंगे, वो टूट गए और फिर और देते रहेंगे। अरे हमारी बेटी है। अरे सर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, ये आप नौकरी इतनी मामूली हवलदार की करते हैं, पैसा कहाँ से कमाते हैं इतना हैं? पैसा हमारे पास खानदानी है। ये पुलिस की नौकरी तो हम देश की सेवा के लिए करते हैं। हेलो मिस्टर गुलगुले। ओह मिस्टर रॉबर्ट, वेलकम वेलकम। थैंक यू मिस्टर गुलगुले, थैंक यू सो मच। ये रहे आपके 100 करोड़ रुपए और साथ में 50 करोड़ इंटरेस्ट के साथ मिस्टर गुलगुले। वेरी गुड। सर ये 2 लोग जो है, ये आपने अपने कुत्तों के लिए केयर टेकर्स रखे बाय एनी चांस? अरे नहीं नहीं, ये मेरे कुत्तों को संभालेंगे। मेरे कुत्तों के लिए तो मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हाईली एजुकेटेड 2 लड़के बुलाए हैं, ये थोड़ी ना। ऑफ कोर्स हम वही सोच रहे थे, आप इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकते, ये ऐसे लोग नहीं। Daddy! बेटा Daddy! Oh, Daddy, my coochie poo, my pumpkin, my rabbit, my monkey, my coochie poochie, my pudding, my cuddlesome, Daddy. My little sweetheart baby girl Babita. Daddy, I am very upset with you, Daddy. I'm very upset. मैं आपसे बात ही नहीं कर रही हूँ. No, Daddy, no. सिंघानिया, बेबी नाराज है? हाँ मलिक। नाइटी गोंजाल्वेस, आपने बेबी को नाराज किया? नो सर। Daddy, don't talk to Nighty auntie. I hate her. She's always telling me to drink milk. Oh, sorry, baby. Don't touch me. Don't touch me. Okay. Daddy, आपने जो मुझे वो शिप दिलाया था ना, मुझे गिफ्ट किया था,
डैडी उसमें होल है शिप में, वो सिंक हो गया एंड ऑल माय फ्रेंड्स आर लाफिंग एट मी। आई एम सो एम्बैरेस्ड डैडी। कोई नहीं, पानी में ही डूबा है, उसे निकाल के बंगले पे लगवा दो, वॉश बेसिन के काम आ जाएगा। डैडी व्हाट्स माय बर्थडे गिफ्ट? आप मुझे क्या बर्थडे गिफ्ट देने वाले हो? मेरा बर्थडे गिफ्ट आपका फेवरेट 5 प्लेन मंगवाए हैं जर्मनी से। आई डोंट वांट प्लेन डैडी। तो क्या चाहिए आपको? आईफिल टावर। ओफो बेटा, अगर आईफिल टावर को हम वहां से यहाँ ले आएंगे तो पेरिस बड़ा सूना सूना सा नहीं हो जाएगा? डैडी आई डोंट केयर अबाउट पेरिस, मुझे आईफिल टावर चाहिए। आप मुझे आईफिल टावर ला के दो, मुझे आईफिल टावर ही चाहिए। Oh, don't cry, don't cry. Mr. गुलगुले, this is not fair. बच्ची जिद कर रही है, छोटी सी जिद है, पूरी कर दीजिए. It's a small thing. You are right, Mr. Robert. एक इकलौती बच्ची है, जिद तो पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन सर हम एफिल टावर रखेंगे कहाँ पे? Shut up, Daddy. No one asked you. Daddy, we can keep the Eiffel Tower in the backyard. अब बंगले के पीछे जो गार्डन है, वो लॉन, वहाँ पे भी तो रख सकते हैं ना एफिल टावर? बेबी लॉन में तो पहले से ही ताजमहल रखा हुआ है ना। अरे हाँ, वहाँ तो पहले से ताजमहल रखा है। मालिक, ये सब बातें तो होती रहेंगी। आज मेरी पगार का दिन है, खाने के लाले पड़े हुए हैं। ओ सिंघानिया, ऐसे क्या कर रहे हो? कितनी है तुम्हारी पगार? अभी चेक काट देते हैं। क्या है तुम्हारी पगार? अपना 1 करोड़ ना? 1 करोड़ क्या अपना सिंघानिया, ये लो। और नाइटी गोंसाल्विस, आपकी पगार क्या है? 750। 750 प्लस हमारी तरफ से 75 लाख का बोनस। ये लीजिए। Don't jump, Daddy. आपके लिए। Daddy, boys, what cute boys. Daddy, मुझे शादी करनी है। इनसे? Yes, Daddy, they are so cute. They look like my teddy bears. ओह नो नो बेटा, आप इनसे शादी नहीं कर सकते, ये दोनों बहुत अमीर हैं। और हमें आपकी शादी एक बहुत गरीब लड़के से करानी है। अरे नहीं नहीं सर, अरे वो क्या है कि मैं बहुत गरीब हूँ सर। मैंने आपसे झूठ बोला था, मेरे पास नौकर चाकर बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं है सर। मैं बहुत गरीब हूँ। गुप्ता जी, तुम सुनीता से शादी कर लो, ठीक है? मैं इनसे कर लेता हूँ। तेरा दिमाग खराब है क्या? दिमाग खराब है तेरा? 3 दिन से मैंने खाना नहीं खाया। बहुत गरीब हूँ साहब। अरे सर ये देखिए, असली हिसाब ऐसा है। इसके सिलवाने के पैसे नहीं है सर मेरे पास। मैं बहुत गरीब हूँ सर, मुझे निपटा दो इनके साथ। Daddy, can I go near them and select which one I want? Of course, बेटा। Okay, Daddy. This one. आ गए अपनी अपनी औकात पे। आ जाओ भाई बाहर, मिस्टर एंड मिसेस कनखजुआ। मैडम, हमने अपनी आंखों से सब देख लिया है। हम हमारी अंधी जिद में अपनी एकलौती बेटी को इन निकम्मों से चेप रहे थे। लेकिन हाँ, एक और रमेश है हमारी नजर में, जो थारी बेटी सुनीता से मनी मन प्रेम करे, पर आज तक इसे बोल कोई ना पाया। और वो रमेश ना सिर्फ इससे शादी करके इसे प्रेम करेगा, बल्कि बहुत अच्छी जॉब पे भी है। कहो तो बुलवा दूं? हाँ तो भाई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर रमेश पाटिल। हाँ दो भाई। हेलो सुनीता। हाय। सुनीता। हाय दया। क्यों भाई, क्या कहना था इस चीज के बारे में?
अब मैं क्या कहूँ मैडम, मुझे तो पहली ही नज़र में इस डैशिंग हैंडसम से लव हो गया है। हाँ? तो फिर व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? बजा सनाई। कानून का ये हाथ है, लातों से करती बात है, मैडम की तेज धार से बचता न कोई वार से। वाह वाह, क्या बात है बॉयज, आज तो घने फार्म में चल रहे हैं, बिल्कुल टाइम पे चल रहे हैं। हम तो जी 9:15 आ गए थे। 8:45 आ गए थे जी, मतलब। अच्छा, 8:45 आ गए थे। यस। तो क्या चाह रहा है फिर? मैं तेने अवार्ड से सम्मानित करूं या भारत रत्न नवाज दूं? नहीं मैडम, हमें तो बस आपका प्यार चाहिए। या मॉम, हमें चाहिए आपकी ममता इज़्दा। हसीना अगर जोगन है तो मैं हूँ जोगी रमता इज़्दा। अच्छा, ममता चाहिए, मतलब मातृत्व न्यौछावर करूं तुम पे मैं? ममता की बारिश चाह रहे हो? नहीं, इतना भी नहीं मैडम, बस हमें तो आपका हाथ हमारे सर पर चाहिए। अच्छा, गाल से सर तक का प्रमोशन चाहिए? नहीं, वैसे मैं भी अपनी फैमिली ने घना मिस करे हूं यार, और तुम लोग यहाँ यू आर जस्ट अ फैमिली यार, नहीं? और सही बात है, मैं तुम्हें इतना डांटती हूँ लेकिन तुम्हारी परवाह भी है मन ने। और ये जो बात कही ना तेने, ये माँ का दर्जा, बिल्लू, ये माँ का दर्जा दुनिया में सबसे बड़ा दर्जा हुआ है। ठीक है, ऐसी बात करी दी है तो हमारे दिल में भी तुम्हारे लिए बहुत जगह है। आ, कोई नहीं। मम्मी की याद आ गई मैडम। यार तू घना दुबला हो गया पहले से। आया था तो ठीक था, अभी एकदम बारीक सा हो गया, आंखों के नीचे गड्ढे भी। पता नहीं ठीक से खाता है नहीं खाता है, बैचलर लाइफ, कब सोता है टाइम टू टाइम, कितने बजे जागता है रोज? 11 बजे। आज कितने बजे जागा? 11:30 बजे। क्योंकि कितने बजे आया है? 12 बजे। माँ की ममता के लिए तड़प रहा है, हैं? और तू नौने पाँव, साले नौने पाँव, 12 बजे चौकी आ रहे हैं, 11 बजे सो के उठते हैं नवाब जादे। मैं करूँ इस थारे पे ममता बरसाऊं, मैं भूल जाऊं उम्र का फर्क? Sorry, I'm sorry. I am sorry, बात मिला रहे हैं। झूठ बोलते हैं, एक तो कभी घड़ी में भी देखे 9 बजे हुए कैसे दिखे? 11:30 बजे जग रहा हूँ, माँ की ममता दे दो। मैडम नमस्ते। हाँ नमस्ते। नमस्ते मैडम, मैं नागिन हूँ। तो मैं के बीन का लहरा छेड़ दूं थारे सामने? नहीं नहीं मैडम, मेरा नाम है नागिन और ये है मेरे डैडी। क्या अंकल जी, मतलब नाम नहीं मिला कोई, खत्म हो गए थे? अब मैडम क्या है ना कि नॉर्मल नाम तो हर कोई रख लेता है। अच्छा। हाँ, लेकिन अगर नाम कुछ अलग हट के रखा जाए तो उसका कुछ अलग ही मजा होगा। और ये जो परंपरा है ना, ये हमारे दादा परदादा के जमाने चली आ रही है। अब देखिए ना, हमारे परदादा का नाम कबूतर, हमारे दादा का नाम चिरौता प्रसाद था, हमारे पिताजी लोमड़ हैं और मैं गीदड़ हूं। समस्या बताइए अपनी। समस्या तो मुझे होती है मैडम इस नाम से। जब मैं बचपन में स्कूल जाती थी तो मेरी बेंच पे सब बच्चे ना दूध की कटोरी रख देते थे। हाँ।
और बर्थडे में तेने बीन गिफ्ट करते होंगे, है नी? आपको कैसे पता मैडम? मन ने सब पता ही। आगे बोल। मैडम अब तो हालत ये हो गई है कि सब लड़के मेरे घर के बाहर आके नागिन की धुनें बजाते हैं। नहीं तुम्हें समझ में ना आ रहा, मेरा कोई ना है कि जब छोरे घर के बाहर आके बीन बजाने लगे तो इसका क्या मतलब हो गए? मैं बताऊं मैडम? हाँ हाँ, क्यों नहीं बालक, आप जरूर बता मारे लाल। इसका ये मतलब है मैडम कि इनके घर में सांप घुसा हुआ है। इसका यो मतलब है अंकल जी कि बिटिया जवान हो गई है तुम्हारी, हाथ पीले करो। अरे वही तो किया था मैडम जी मैंने। नागिन का रिश्ता आया और बस मौके की नजाकत को समझते हुए हमने हाँ कर दिया। हाँ तो फिर प्रॉब्लम क्या है? लौंडिया ने ब्याह के गंगा नहाओ। मैडम गंगा में नहाने का नहीं, डूबने की नौबत आ गई है। मैडम वो जो लड़का है ना नागेश्वर, वो बहुत बड़ा नागिन प्रेमी है। उसको जैसे ही पता चला ना कि मेरा नाम नागिन है तो मुझे सचमुच की नागिन समझने लगा। और मैडम उसने फौरन मेरे से सगाई कर ली। और मंगनी के एक दिन के बाद वो मुझे डेट पे ले गए, वो भी घने जंगल में। और उसने अपना मोबाइल निकाला और नागिन की धुन स्टार्ट कर दी और मुझे कहा तुम अपने असली रूप में आ जाओ और मुझे डस लो। मैंने कहा मैं नागिन थोड़ी ना हूँ जो तुम्हें डस लूं। बस मैडम इसी बात पे वो भड़क गया और मुझसे कहा मैं शादी करूंगा तो एक इच्छाधारी नागिन से, और मुझसे सगाई तोड़ दी। अबे कौन है यार ये नाग प्रेमी? जरा बुलाना जरा इसको, जरा चौकी में लाओ। हाँ जी जी मम्मी जी, मैं अभी उसे खदेड़ के लाता हूँ चौकी इज़दा। हसीन है अगर चने की दाल है तो मैं हूँ लौकी इज़दा। अबे लौकी ना है, तू सड़ी हुई तोरई है। हाँ, सुन भाई नागिन, जरा अपने नागेश्वर से कह कि चौकी की थानेदारनी इच्छाधारी नागिन है। भैया क्या? भैया आज ना मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछो क्या है? भैया अगर आप पुलिस की नौकरी में नहीं होते तो फिर आप क्या करते? वेरी सिंपल। क्या है ना ब्रो, मुझे ना घूमने फिरने का, सैर सपाटा करने का बड़ा शौक रहा है, इसलिए मैं रेलवे में होता। अच्छा, तो चलो भैया मान लिया कि आप रेलवे में हैं। अब सामने से एक ही पटरी पे दो ट्रेनें एक साथ आ रही हैं, उस वक्त आप क्या करते? वेरी सिंपल, मैं उसको लाल रंग की झंडी दिखाता और रोक लेता। चलो मान लिया जाए कि उस वक्त आपके हाथ में लाल झंडी नहीं है, तो फिर? मेरे पास टॉर्च होती, मैं टॉर्च से दिखाता, ऐसे करके रोक लेता। चलो टॉर्च भी नहीं है। मैं लाल रंग की शर्ट होती मेरे पास, मैं उतारता, उसको ऐसे से करके दिखाता और रोक लेता। नहीं पहनी आपने लाल शर्ट, फिर? फिर मैं क्या करता सुन, मैं तेरे को अच्छी तरह धोता, पीटता, फेंटता और फेंट के तेरे को लाल कर देता और गाड़ी के आगे खड़ा कर देता। चल सवेरे सवेरे पता नहीं कहां से सोच के आता है ऐसी चीजें ये। हेलो, बिल्लू बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, कितने बजे? अच्छा टाइम नहीं पता, ठीक है ओके, मैं मैसेज दे देता हूँ। अरे भाई संतोषी, आपकी बीवी भाग गई है। क्या बात कर रहे हैं आप फिर से? अरे सुनो, मेरा नाम नागेश्वर है। तुम्हारे इस चौकी की थानेदारनी कहाँ है? नागेश्वर जी नागेश्वर। हाँ मैडम है ना चौकी में, मैं भी बुला देता हूँ। मैडम, 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 जय। पंटर उठारा मैडम, मैड आवाज लगा रहा मन ने। नहीं मैडम, वो
अच्छा ये जा रिकॉर्ड रूम की सफाई कर तू। ओके मैडम। हेलो, नमस्कार। मेरा नाम नागेश्वर है, मुझे डस लो ना। फिलहाल मूड नहीं है, बाद में आना, यो इच्छा भी पूरी करेंगे। नहीं, आप समझी नहीं। दरअसल मुझे एक FIR लिखवानी है। क्या हुआ, डाका पड़ा है घर में? डाकू थारे घर का नल उखाड़ ले गए? नहीं। तो पिताजी का किडनैप हुआ है? अरे नहीं भाई, वो नहीं। अबे तो क्या हुआ है, बकलेगा या मैं अपनी मर्जी से छाप लूं, पेल दूं FIR? बताता हूँ। दरअसल मैडम मैडम आपके दूध पीने का टाइम हो गया। हैं? क्या बे, क्या देख के रहा तू ना? क्या कर के नहीं, कभी किसी लड़की को दूध पीते नहीं देखा क्या पहली? लड़की को तो बहुत बार देखा है, पर किसी नागिन को दूध पीते पहली बार देख रहा हूँ। मन में क्या सोच रहा है तू? नहीं, सोचना क्या है, कुछ नहीं, सब पता है मुझे। मैं दरअसल एक FIR लिखवाने आया था यहाँ कि मेरी एक इच्छाधारी नागिन खो गई है, मुझे ढूंढ दीजिए ना। उसके बिना मैं जी नहीं सकता, मुझे डस लो ना। इच्छाधारी नागिन कोई है तो किसी चंदन के पेड़ पे ढूंढ ले, बरगद के पेड़ की जटाओं में ढूंढ जाके। यहाँ के लेने आया है पुलिस चौकी में, सपेरों के पास जा, चल। हाँ, वो सही है। बंद कर ये धुन। हाँ, कर दूंगा, बंद कर दूंगा मैं। लेकिन बोलो, मेरी नागिन को ढूंढोगी ना? ढूंढ दूंगी मैं ढूंढ दूंगी थारी नागिन ने। अरे कैसे ढूंढोगी? तुम ही तो वो इच्छाधारी नागिन हो जिससे मैं ढूंढ रहा हूँ। मन में कुछ होता है। वाह, इसका मतलब तुम एक इच्छाधारी नागिन हो, ये सच है जी। यस, मुझे डस लो ना। हाँ, तुम्हें मेरी सच्चाई पता लग गई? सच्चाई तो पता चली गई, और तुमसे शादी करने का फैसला भी मैंने कर लिया है। मुझे डस लो ना। डस लो ना? नहीं, ऐसे कैसे कर लिया फैसला शादी का? क्यों कर लो ऐसी, मतलब कुछ भी बोल रहा है यार। हमारा जो ऑलरेडी बना हुआ है नाग फ्रेंड, नहीं उसका क्या होगा? मिस्टर सुनील नागराथ। नहीं उसका क्या मतलब, वो फिर एवं ही रह जाएगा फिर। और आज जो प्लान बन गया हमारा नाग पंचमी, आज है नाग पंचमी, और आज रात को जो हम नाग लीला करने वाले हैं उसका क्या फिर मतलब सर एवी? क्या कहा तुमने? नागलीला? नागलीला आज नाग पंचमी में? सुनो, मुझे नागलीला देखनी है, मुझे देखने तो ना। यार तुम मैं कतई बिल्कुल यहाँ अनइनवाइटेड गेस्ट हो रहे हो, ऐसे कैसे नाग पंचमी? बिल्कुल कतई नहीं। नाग पंचमी वाले दिन अगर कोई इंसान, जो कि तुम हो इंसान, तुम तो हो नहीं हमारी तरह इच्छाधारी, है नहीं, तो कोई अगर इंसान हमारे नाग के सामने आ जाए समक्ष में, तो हमारा नाग मर जाएगा, ऐसा उसको श्राप मिला हुआ है। आपको बताओ, मैं छुप के देख लूंगा, छुप जाऊंगा मैं सामने नहीं आऊंगा, मुझे देख लेने दो, प्लीज देख लेने दो मुझे, मैं बता रहा हूँ, देख लेने दो, वरना सोच लो मैं नहीं, वो धुन मत बजाना, धुन हमारी कमजोरी से। ठीक है, आज रात 12 बजे नाग लीला। नागरथ, तुम आ गए नागरथ? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम अब आए हो बलमा। बेबी, मैं तुम्हारे लिए जहर लाने गया था। जहर? वाह, तुम ही कंप्लेन किया करती थी ना कि तुम्हें आजकल अच्छी क्वालिटी का जहर नहीं मिलता है, तो मैं तुम्हारे लिए फ्रेश 100% जहर हिमालय से लेकर आ गया हूँ। इंसान, मोटा इंसान, What is this? Heart attack! Heart attack!
तूने मेरे नागराज को मार डाला। मैंने कहा था ना तुझे, नहीं कहा था उसके सामने मत आना। तू फिर भी आ गया ढीठ की तरह उसके सामने। अरे नहीं, मैं कहाँ से आया? मैं तो उधर छुपा हुआ था अंदर, आपने देखा? ये मेरे सामने आ गए, मुझे डस लो ना। हाँ, ये आए ये। क्या? अरे किसने मेरे भाई को मार डाला? मिलॉर्ड, खोलिए अपने इस कानून की अंधी आंखों को और गौर से देखिए इस शख्स को जो कटघरे में खड़ा हुआ है। इसकी मासूम शक्ल पे मत जाइएगा। इसने एक नहीं बल्कि एक साथ 6 केले चुराए। कुछ हुआ था क्या? देखो देखो, तुम्हारे भाई को किसी ने मार डाला। किसने मेरे भाई को मार डाला? कितनी बुरी एक्टिंग कर रहा है तू यार, ओवर एक्टिंग। चल हट। अरे ये दोनों कौन है ये दोनों? ये नागराज के डैडी और भाई है। डस लो इसे। नहीं। नागेंद्र चाचा और नागासाकी भैया, यही आदमी नागराज का कातिल है। ओए, मैं तेरे छितर मार मार के तेरा सिर गंजा कर देगा। तेरे टोटे कर देगा। अरे ये नाग अंकल पंजाबी में कैसे बोल रहे हैं यार? हाँ तो उसमें क्या है, ये पटियाला के नाग है। को डस के खत्म करो। नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें ऐसी माफी नहीं मिलेगी। तुमने एक बहन से उसका भाई छीना है। ये आपका भाई था? मेरा क्यों होगा भाई है? एक नागिन नाम की लड़की है, उसका भाई था। भैया, आप मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते भैया। अरे एक मिनट, ये लड़की तो वही लड़की है जिसके साथ मेरी मंगनी हुई थी। मुझे डस लो ना। और इसने कहा था कि ये कोई सांप वाप नहीं है, नागिन नहीं है, ये इंसान है। हाँ तो ये इनकी राखी सिस्टर है। लेकिन ये इनको अपनी रियल सिस्टर से भी ज्यादा प्यार करते थे। इनके कितने सपने थे कि इसको डोली में बिठाएंगे। लेकिन तुमने तो इन्हें ही डुला दिया। अब तुम लोग देख क्या रहे हो? डस लो ना। नहीं, सुनिए अंकल, एक मिनट भैया सुनिए। नहीं, मुझे मत डसो। मैं ना इस नागिन से शादी करने के लिए तैयार हूँ। तब तो नागराज की आत्मा को शांति मिल जाएगी, खुश हो जाएगा, है ना? अब जल्दी से तुम नागिन से शादी कर लो तो नागराज भी खुश, हम भी खुश, सब अच्छा। नहीं तो फिर हम अपना कमाल दिखाएं। नहीं, अरे नहीं, मैंने कहा ना मैं शादी कर लूंगा नागिन से। नागिन चलो जल्दी हम लोग शादी कर ले। उसके बाद मैं तुम्हारा पति बन जाऊंगा और ये लोग हमारे रिश्तेदार बन जाएंगे। और एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को थोड़ी डसेगा। मुझे डस लो ना। लेकिन एक बात का दुख रहेगा दिल में कि तुम एकदम अकेली रह गई। एक मिनट, सॉरी। चल तू अपना देखना, दूसरे का देख रहा, अपना देखना तू। चल नागिन शादी कर ले, चलो। अकेली और दुकेली। How are you, my acting mom? बेकार एक्टिंग। Well, थारी इंग्लिश की तरह। भाई असली एक्टिंग सर ने करी है, एकदम शानदार। सर वेरी नाइस। आइए उठ जाइए, कैरेक्टर से बाहर निकलिए, काम हो गया। सर तू सांप बना। क्या? अबे अजगर है क्या तू? मैडम सर के अंदर से हवा नहीं आ रही है। मतलब सांस नहीं चल रही है उनकी। क्या? सर सर सर, माय गॉड।
हो गया? डॉक्टर को फोन कर। मिस चौटाला, आप तो सच में डर गई। सर मैंने इस तरीके का मजाक जो है ना पसंद ना आएगा कतई। सॉरी मिस चौटाला, अगली बार हम ऐसे नहीं करेंगे। लेकिन आज एक बात का तो हमें पता चल गया कि इस टेबल के नीचे सचमुच एक नागिन है। चौटाला, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही। डसलू वर्दी की बात ही अलग होती है ना? और वर्दी की कहानी सबसे इंटरेस्टिंग। आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है, एक और वर्दी की कहानी सब टीवी पर आने वाली है, एक फायरमैन की कहानी। और आप उनसे कोई भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो ना नहीं कहेंगे। कल से शुरू हो रहा है चंद्रकांत चिपलुंकर सीडी बम्बा वाला, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ सब पर यार। देखना मत भूलना, वर्दी की कहानी है।